और शांति का परमेश्वर हमारे बीच में निवास स्थान कर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में है जिसने हमारा उद्धार किया, दुनिया से अलग किए, मुक्ति दी, शांति दी, समाधान दे, वो परमेश्वर हमारे बीच में। प्रभु जी आपके वचन को स्मरण करते हैं, आपके राज को स्मरण करें, क्रूस की पीछे छुपाए और बिल्कुल हम आराधना करने के लिए हमारे सिर झुकाते हुए, घुटने टेकते हुए हम धन्यवाद करते प्रभु। आभारी अंधकार के तमाम कामों को फिर एक बार 19:20 के अनुसार प्रभु यीशु के पाँव के नीचे दबा देते, अधिकार की नहीं। और प्रभु आप जीवन से भी बढ़कर हैं, बच्चे भी हैं, आप उनको शांत रखें। प्रभु जी दुष्ट आत्मा का प्रभाव अगर बढ़ता है तो प्रभु हम फिर एक बार उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम बांधते हैं। प्रभु कंपाउंड हॉल सब कुछ प्रभु की छिड़काव चलाते रहे, धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह। निकालेंगे भजन संहिता Psalms 107, भजन संहिता 107। उसका 21 वचन 31, भजन संहिता 107 उसका 21 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 उसका 21 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 107 वर्ष 21 वचन सब होना चाहिए। भजन संहिता Psalms 107 उसका 31 मिलकर पढ़ेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और अर्पण करने के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। अध्याय 8 अध्याय उसका 39 वचन 39, लूका 8 उसका 39, लिखित समाचार 8 उसका 39 39 मिलकर पढ़ेंगे। लूका गॉस्पेल 8 अध्याय 39 वचन मिलकर पढ़ेंगे सब। अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु जी धन्यवाद करते गीतों के द्वारा आपका महिमा मिली है। उसी प्रकार से प्रभु जी वचन के आधार पर हमारा आराधना करना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें, इन वचनों को आप लेकर आए, उनको समझने के लिए प्रभु हम अयोग्य है, हमें कोई शक्ति बल बुद्धि नहीं है, तो हम प्रभु जी ज्ञानहीन है। आप अपनी आत्मा के द्वारा आप वचनों के रहस्य को प्रकट करें। मैं भी प्रभु अयोग्य पात्र हूँ, मुझे भी प्रभु आपके लोगों से धोए शुद्ध करें। जैसे वचन देना है प्रभु जी आपकी आत्मा में आ भी कीजिए। लोग 12 को मैं स्मरण करता हूँ और प्रभु जी मत्ती 20 के अनुसार आप मेरी मदद विश्वास से आपके मिलने को आपके लोगों के शुभ के नीचे लाते हैं। प्रभु जी इस काम को भी आपके लोगों के शुभ के नीचे लाते हैं। आप प्रभु जी मदद करिए, विश्वास को बंद कर आप हमारे बीच में रहे और आपकी महिमा करते हुए विश्वास से सब कुछ आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना के उसके नाम से मांगते हैं। बड़े भजन संहिता 107 उसके 21 वचन जो से हिंदी मराठी में जो से हिंदी में करें। 31 लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। उसी प्रकार से लूक गॉस्पेल 8 चैप्टर उसका 39 अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। यहाँ पे हम देखते हैं एक शब्द, यहाँ पे एक समानार्थी शब्द है। वो कौन सा शब्द है? समानार्थी यानी उसको बोलते हैं हम लोग समान, एक समान। उसी प्रकार से एक शब्द को होता है। जैसे भजन संहिता में वहाँ पे लिखा है बड़े बड़े काम, और यहाँ पे भी वो बोलता है परमेश्वर के बड़े बड़े काम क्या है, उसने क्या किए? प्रचार किए, यानी क्या किया? उसने आराधना की। आराधना का मतलब क्या है? प्रभु ने हमारे जीवन में जो काम किया उसको हम क्या कर सके? बोल सके, उसको आराधना बोलते हैं। आराधना का मतलब शीर्षक है। आराधना का मतलब क्या है? हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने जो काम किया उसको हम क्या करना है? हमारे तक सीमित नहीं रखना है, हमको उसको क्या करना है? लोगों को बताना है। ये व्यक्ति ने क्या किया? यहाँ पे परमेश्वर के वचन को क्या किया? बताया। प्रभु ने मेरे ये काम किया मेरे अंदर, ये हमारी सच्ची आराधना है। प्रभु दया करे, इस वचन को हमको क्या करे? प्रभु जी सिखाते हुए हम आराधना करेंगे। देखो व्यक्ति है यहाँ पे लूक गॉस्पेल
8 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़े हिंदी में मराठी में जल्दी से 24 और 27 26 26 27 8 अध्याय का विचाराच्या सीमेवरील दसरेकरांच्या प्रदेशात येऊन पोहोचले. तो जमिनीवर उतरल्यावर गावातील एक मनुष्य त्याला भेटला. त्याला भुके लागली होती. बराच काळापर्यंत तो वस्त्र म्हणून नेसला नव्हता आणि घरात न राहता तो कबरात बसून राहत असे. पढ़े हिंदी में जोर से फिर वह गिलोसिनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है. जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी. वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था. बस यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है. वो घर में नहीं रहता है और वो कहाँ पे रहता है, कब्रों में रहता है. और वो क्या कर रहा है, कपड़े कुछ भी नहीं है, निवस्त्र यानी नंगा घूमता था. हमारा जीवन भी ऐसा ही था. प्रभु यीशु में जब नहीं थे तो लेकिन उसको प्रभु को क्या करना पड़ा. मराठी में बहुत अच्छा लिखा, वो जमीन पे आया, वचन में लिखा. मराठी में फिर से एक बार वो सभी वचन पढ़े. मग तो गालिलाच्या सीमेवरील दसरेकरांच्या प्रदेशात येऊन पोहोचला. तो जमिनीवर उतरला. प्रभु यीशु हमारा स्वर्ग छोड़ के यहाँ पे पृथ्वी पर आया, जमीन पे आया. इसके लिए आपको धन्यवाद देना. वो पृथ्वी पर नहीं आता है तो आप और मेरा पाप क्षमा नहीं होता. पहला क्लियर बात है. यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कब्रों में घूम रहा है. उसको हमको विश्लेषण देखना है तो मरकुस की किताब में लिखा है. मरकुस की किताब 5 अध्याय में स्पष्ट रूप से वचन कहता है कि वो क्या कर रहा था, कब्रों में घूम रहा था. हमारी भी व्यवस्था ऐसी ही थी. जब हम प्रभु यीशु के पास नहीं थे तो हम क्या कर रहे थे, घूम रहे थे. दूसरा वचन 5 का दूसरा वचन मरकुस किताब 5 जब अध्याय. वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला. वो कब्रों में घूमने वाला व्यक्ति था. हम भी कैसे हमारे जीवन में कब्र थी. ये कब्र क्या दर्शाती है, कब्र में क्या रहती है, कब्र में क्या रहती है, हड्डियां रहती है और बहुत अच्छा बांस रहता है ना. गंदगी से भरा हुआ वहाँ पे सड़ा हुआ लाश, ये हमारे जीवन को दर्शाता है. हमारा जीवन भी ऐसा ही था. जब प्रभु यीशु के पास हम नहीं थे तो उस कब्र की नाई हम उस कब्र में घूमते थे. वो जो आत्मा, दुष्ट आत्मा को क्या लेके जाता था, कब्रों में लेके जाता था. और हमको क्या किया उसने, हमारे शरीर को क्या किया, नंगाई. हम क्या हो गए, नग्न हो गए. हमारा जीवन कैसे था, नग्नता. ये नग्नता हमारे जीवन में थी. नग्नता का मतलब हम उद्धार के वस्त्र से वंचित थे, परमेश्वर के वस्त्र से वंचित थे. और वहां पे लिखा एक बात, वो घर में नहीं रहता था. कहाँ रहता था, वो कब्रों में रहता था. हमने देखा कब्रों में क्या रहता है, मरे हुए लोग रहते हैं. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ईशाया की किताब में, जीवित ही, हाँ जीवित ही तेरी क्या करेगा, आराधना करेगा. हम जीवित ही नहीं तो आराधना कहाँ से करेंगे. हम जीवित बने, कैसे बने, प्रभु यीशु को स्वर्ग छोड़कर कहाँ पे आना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ा. वो पृथ्वी छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर वो कहाँ पे आया, पृथ्वी पर आया. और हमको क्या किया उसने, देखो पहला बात क्या किया उसने, हमको वहां पे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु वहां पे गया. प्रभु ने उसको क्या किया, वहां पे दुष्ट आत्मा को क्या किया, अपने नाम से धमकाते हुए उसको निकाल दिया. देखो 30 वचन पर, लूक गॉस्पेल 8 अध्याय 30 वचन, 30-31 वचन. यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है. उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी. बहुत से दुष्ट आत्मा से हम भरे हुए थे. हमारा जीवन बहुत सारी आत्माएं चला रही थी. हमारा एक पति नहीं था, हमारा एक स्वामी नहीं था. लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु हमारा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया तो हमारा स्वामी को हमने देखा. और वहां पर स्वामी को देखते वो क्या करता है, वहां पे रुकता नहीं है. वहां पे क्या कर रहा है, वो साष्टांग दंडवत कर रहा है. देखो वो पढ़े उस वचन को, वो बोल रहा है 28 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्र बोलता है. वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु. बस, हे परम परमेश्वर, परम
प्रथम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। यीशु को वो जानता था, लेकिन यीशु को अपने अंदर उसने नहीं लिया था। बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हैं, यीशु को जानते हैं, लेकिन अपने हृदय में उन्होंने आज तक स्वीकार नहीं किया। प्रभु उनके लिए बात कर रहा है, ये मेरी बेटी है, मेरे बेटी तुम मेरे पास आ, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया और उसने क्या किया, वहां से प्रभु को ग्रहण करते हुए क्या किया। देखो 35 वचन 35। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। पहली बात, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था और दुष्ट आत्मा को निकाल कर आपने मुझे कौन सा आत्मा दिया, वो सत्य का आत्मा दिया। जॉन गॉस्पेल में पढ़े प्रभु यीशु क्या बोलता है। पहले प्रभु वो आत्मा देने से पहले परमेश्वर हमसे क्या करता है, अपने शिष्य से बातें करता है। 14 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ो, वहां पे लिखता है, वो मैंने तुमको क्या किया, सत्य का आत्मा दिया है। संसार उसे नहीं जानती, लेकिन हम जानते क्योंकि वो हमारा पिता का आत्मा, हमारा यीशु का आत्मा है हमारे अंदर। पढ़े 14 का 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। वो तुम में होगा। परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु ने हमको क्या किया, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सत्य का आत्मा दिया। इसलिए प्रभु बोलता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। सत्य को हम नहीं जानते थे, वो व्यक्ति भी नहीं जानता था। जब उसने सत्य को देखा अपने आंखों से, उसने स्वीकार किया और प्रभु ने उसको पहला काम किया, उसके जीवन में सत्य का आत्मा दिया। हम भी अशुद्ध आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने उस अशुद्ध आत्मा को निकाल कर प्रभु ने हमको क्या किया, वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा दिया। इसलिए आपको क्या करना है, धन्यवाद। देखो फिलिप्पियों के काम 2 अध्याय, वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है। फिलिप्पियों के काम 2 अध्याय 4 वचन, वो पवित्र आत्मा से भर कर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। पढ़े उसको। वे सब पवित्र आत्मा से भर के और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य भाषा अलग है, उसको हम टॉपिक नहीं लेंगे। अन्य भाषा, बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते, लेकिन अन्य भाषा यहाँ पर परमेश्वर बोलता है। हमारी हिंदी भाषा है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, तो ये अन्य भाषा है। अन्य भाषा का लोग अलग अलग विचार करते हैं, उसको हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है, लोग जब आत्मा से भर गए तो वो लोग क्या करने लगे, चुपचाप रहे क्या, वो चुपचाप नहीं रहे, वो क्या करे, वहां पे सामर्थ के साथ बोलने लगे। इसका मतलब आराधना बड़ी सामर्थ के साथ हमको करना है, क्योंकि हमको प्रभु ने क्या किया, वो आत्मा संसार नहीं जानती है, लेकिन उस आत्मा को हम जानते हैं, क्योंकि वो आत्मा किसमें बसती है, हमारे अंदर। यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है, मैं तुम अपना आत्मा तुमने क्या करूंगा, डालूंगा। हाँ, डालूंगा बोलता है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आत्मा मुझे मिला है। मैं आपको क्या करता हूँ, आज स्तुति वंदना करता हूँ। दूसरा बात, लूक गॉस्पेल 8 अध्याय उसका 27 वचन पढ़े। 27 वचन पढ़े। 8 का 27। जब वह किनारे पर उतरे तो उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और वो क्या करता था, नहीं था, कपड़े नहीं पहनता था। कपड़े पहनना, एक व्यक्ति ऐसे ही घूम गया तो आप क्या बोलेंगे उसको, पागल बोलेंगे क्या नहीं। हाँ, उसका जीवन कैसा था, पागलों के समान, कोई भी लायकात नहीं थी, कोई भी योग्यता नहीं थी उसकी। वो कैसा था, नंगा घूमता था। हमारे जीवन भी नंगा था, ये नंगा हमारे जीवन में नग्नता थी। उस नग्नता को प्रभु ने कैसे ढापा, प्रभु यीशु नहीं आता था इस पृथ्वी पर, तो उस नग्नता को हम ढापते नहीं थे, या हमारा प्रभु यीशु को ढापता नहीं था। तो प्रभु यीशु को स्वर्ग लोक के पृथ्वी पर आना पड़ेगा, और उसने अपने आप को बलिदान किया, और उसके लहू के द्वारा हमको क्या मिला, वो उद्धार का वस्त्र मिला। देखो यशायाह नबी किताब क्या कहती है, यशायाह में स्पष्ट रूप से वचन कहता है 61 उसका 10 वचन, 61 का 10 वचन, आइज़ाया 61 10। यशायाह नबी किताब 61 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े। 61 का 10 वहां पे लिखा है, उसने मुझे उद्धार का वस्त्र क्या किया, पहन लिया।
पढ़े, जिसको भी मिलता है पढ़े आप। मी परमेश्वराच्या ठाई मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना है और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ती है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ये प्रभु ने हमको उद्धार का वस्त्र क्या किया, पहन लिया। मराठी में पढ़े जोर से। मी परमेश्वराच्या ठाई अत्यंत हर्ष पावतो, माझ्या देवाच्या ठाई माझा जीव उल्हासतो, कारण जसा नवरा शेला पागोटा घेऊन स्वतःला याजकासारखा मंडित करतो व नवरी जशी अलंकाराने स्वतःला भूषित करते, तशी त्याने मला तारणाची वस्त्रे नेसवली आहेत। हाँ, वो तारण का वस्त्र, वो उद्धार का वस्त्र पहना है। इससे आपको क्या करना है आज? धन्यवाद करना। प्रभु जी मैं नंगा था, लेकिन आपने मुझे क्या किया? उद्धार का वस्त्र पहना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। मेरा जीवन नग्नता से भरा हुआ था प्रभु जी, लेकिन मेरी नग्नता को आपने क्या किया? अपने उद्धार के वस्त्र के द्वारा ढाप लिया। कैसे ढापा? वो उद्धार क्या है? प्रभु जी देखो वहाँ पे उद्धार का वस्त्र क्या लिखा है उसके पक्ष में, कि वो फूलों की माला है। उद्धार का वस्त्र क्या है? फूलों की माला। प्रभु ने वो उद्धार का वस्त्र यानी हमको फूलों की माला पहनाई। हमारा कितना आदर किया प्रभु ने। देखो हम तो नग्ने थे, हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन प्रभु ने हमारा आदर कैसे किया? फूलों की माला के समान उद्धार को डाला। और क्या लिखा है वहां पे? दुल्हन के गहने। आज हरे को गहने चाहिए, गहने को बगैर शोभा नहीं रहती लेडीज को। तो ये गहना, ये उद्धार का वस्त्र मतलब क्या है? प्रभु ने हमको क्या किया? वो गहना दिया प्रभु जी। वो उद्धार का वस्त्र मतलब आपने मुझे क्या किया? वो गहना दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। और एक बात वहां पे लिखा है अपना श्रृंगार। ये उद्धार का वस्त्र हमारे लिए क्या है? श्रृंगार है। बहुत सारे लेडीज क्या करते? श्रृंगार करते हैं। ये ड्रेस डाला तो ये ड्रेस पे मुझे वही चप्पल फिट होना चाहिए, ये तो मेरा मैच नहीं होगा, मैचिंग। ये श्रृंगार प्रभु ने वो हमारा क्या किया? श्रृंगार की नई वस्त्र, उद्धार का वस्त्र दिया। उद्धार के वस्त्र को और आप गहराई से देखना चाहते हैं तो एस्तर की किताब में मर्दके के पक्ष में प्रभु उद्धार का वस्त्र देता है। उद्धार का पक्ष ये राजकीय वस्त्र है हमारे लिए। इस बात को कई बार हम नहीं समझते, इसलिए हम आराधना भी नहीं करते। देखो पढ़े एस्तर की किताब, एस्तर की किताब, एस्तर की किताब, वहां पे प्रभु ने मर्देका का आदर किया, वैसे हमारा भी प्रभु ने आदर किया, इसलिए आपको धन्यवाद देना। 6 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, वो राजकीय वस्त्र को प्रभु के दास मर्देका को प्रभु ने क्या किया? पहना है। पढ़े पेज नंबर 603, 6 अध्याय उसका 8 वचन, एस्तर की किताब 6 अध्याय 8 वचन, 603 पेज नंबर। महाराज धारण करतात तो पोशाख आणावा, त्याप्रमाणे ज्या घोड्यावर महाराज स्वारी करतात, बस महाराज स्वारी करतात, हा महाराज जे घालतात, काय लिहिले तिथे? वस्त्र वापरतात, ते काय करतात? तू काय कर, त्याला घाल असं, किंवा वस्त्र त्याला दे असं लिहिले। हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? उसके लिए राजकीय वस्त्रों को लाए। हमारे लिए प्रभु ने क्या किया? वो राजकीय वस्त्र दिया। वो बहुत सारा उदाहरण है हमको। ये उद्धार का वस्त्र क्या है हमारे लिए? हमने पहला देखा, वो हमारे लिए माला है, वो हमारे लिए श्रृंगार है, वो हमारे लिए क्या है? वो राजकीय वस्त्र है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते। हम नग्न थे, लेकिन आपने हमको राजकीय वस्त्र से क्या किया? सुशोभित किया। या हमको क्या किया? हमारा आदर किया। मैं आपको धन्यवाद देता। तीसरी बात को देखेंगे, हम वस्त्र को देखे, तीसरी बात को देखते हम खत्म कर देंगे 5 मिनट। लूक गॉस्पेल 8 अध्याय, लूका 8 अध्याय, इसको निकाल के रखिए आप कृपया। 8 अध्याय उसका 27 वचन का लास्ट क्वेश्चन पढ़े, लास्ट क्वेश्चन लूक गॉस्पेल 8 अध्याय 27। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो क्या कर रहा था? घर में नहीं, वस्त्रों के बारे में हमने देखा। पहले बात हमने उसने क्या किया? उसको दुष्ट आत्मा था, प्रभु ने उसको क्या दिया? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा दिया। दूसरी बात हमने देखा, वो नग्न था, या प्रभु जी कपड़े पहने नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर ने उसको क्या किया? उद्धार का वस्त्र दिया। हमारे जीवन में भी क्या था? वस्त्र नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमको उद्धार का वस्त्र दिया। वस्त्र मतलब क्या है? वो माला की नाई वस्त्र दिया।
माला को कितना हम संभालते हैं, वैसे उद्धार वस्त्र को हमको संभालना है। तो प्रभु ने हमको हमारा आदर किया। तीसरी बात, परमेश्वर के घर में रहने लगा। देखो उसमें वचन में लिखा है 8 अध्याय उसका 35 वचन का लास्ट वचन, वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठा, कपडे पहना, तेव्हा ते सफेद झाले, बैठे उसे तेव्हा रस 5 लोक निघाले आणि येशूकडे आल्यावर ज्या मनुष्यातून भूत निघाले होते तो येशूच्या पायाजवळ बसलेला, वस्त्र नेसलेला व शिदोर असलेला त्याच्या दृष्टीस पडला। तेव्हा त्यास भय वाटले। बस यहाँ पे प्रभु के चरणों में कहाँ बैठ सकते हैं आप? घर में बैठ के प्रभु आपको मिलेगा क्या? प्रभु का भवन हमारे लिए बहुत, आज लोग समझते नहीं है प्रभु के भवन की महत्व। इसके दावीद राजा बोलता है परमेश्वर का भवन मेरे लिए क्या है? बहुत बहुत और बहुत बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। उसके लिए परमेश्वर का दास क्या बोलते हैं भवन के बक्से में, भवन में हमको क्या मिलता है? अभी हमने देखा वो नग्न था, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, और तीसरी बात हम देखेंगे वो कब्र में से घर में गया। तो घर में क्या मिला उसको? प्रभु के चरणों में क्या है? भजन से 43 अध्याय उसका 4 वचन थे, 43 का 4 वहां पे लिखा है अति आनंद का कुंड है वो प्रभु का चरण हमारे लिए क्या है? अति आनंद का कुंड है। 43 का 40 अध्याय 4 वचन, 40 अध्याय 4 वचन। 43 अध्याय 4 वचन, 43 का 4 वचन। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हाँ, अति आनंद का क्या है हमारे लिए वो कुंड? आगे बढ़े। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ उसके लिए? वो कुंड हो गया। आज हमारे लिए क्या है? हमारे एलिम क्या है? अति आनंद का कुंड है। आनंद और खुशी में अलग अलग है। हमको खुशी कब मिलती है? हमको प्रमोशन मिलता है तो हमको खुशी होती है। लेकिन हमारे जीवन में एक व्यक्ति आता है या हमारे जीवन में हमको एक संतान होती है, वो आनंद अलग रहता है। प्रमोशन मिला तो आनंद अलग रहता है, खुशी अलग रहती है, आनंद वाला अलग है। कभी कभी क्या बोलते हैं, खुशी और आनंद को मिक्स करते हैं। ये खुशी क्या है? थोड़ी देर के लिए, लेकिन आनंद क्या है? वो सदा के आनंद प्रभु ने हमको दिया। इसलिए आपको क्या करना है? धन्यवाद देना है। वो अति आनंद का कुंड है, वो प्रभु का वेदी, प्रभु का भवन, प्रभु के दास के लिए अति आनंद। हमारे लिए भी प्रभु का भवन क्या है? अति आनंद का कुंड है। इसलिए आपको क्या करना है? धन्यवाद। दूसरी बात, प्रभु के आंगनों में क्या मिलता है? 65 उसका 4 वचन, 65 का 4 वचन, भजन संहिता 65 उसका 4 वचन, 65 का 4 वचन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रभु के भवन में उत्तम उत्तम क्या है? पदार्थ है। उसको आप क्या, ये पदार्थ का मतलब क्या है? प्रभु के वचन है। ये आपके लिए क्या है? उत्तम उत्तम पदार्थ है। हमको घर में क्या मिलता है? कि पदार्थ मिलता है। हम जो पढ़ते हैं वही पोषण, सुबह के समय सुबह पढ़ते हैं को कोई मालूम नहीं, कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते। लेकिन परमेश्वर के भवन में हमको क्या मिलता है? अलग अलग वचनों के द्वारा हमारा क्या होता है? पेट भर जाता है। भरता है कि नहीं आपका? भरता है। इसलिए परमेश्वर का दास बोलता है परमेश्वर के भवन में मुझे क्या मिलता है? अलग अलग रूप से क्या मिलता है? उत्तम उत्तम पदार्थ। प्रभु जी ये उत्तम उत्तम पदार्थ आपने मुझे दिए, मैं आपको क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। मेरा आप क्या है? आनंद का कुंड बने। मैं जब वेदी एलिम में आया, आपकी वेदी के पास, आपके चरणों में आया, तो मेरे आप क्या बने? आनंद की कुंड बने। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक बात है, 84 भजन संहिता 84 84 उसका 10 वचन पढ़े। त्यामुळे तुझ्या अंगणातील एक दिवस हा शस्त्र दिवसापेक्षा उत्तम आहे। दुष्टाच्या तमूत राहण्यापेक्षा माझ्या देवाच्या घरात देवाच्या मंदिराचा दारपा होणे मला इष्ट वाटते। हाँ पढ़े इधर वचन। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। 84 का 1 ना, 10 वचन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई के 1000 दिनों से उत्तम है। बस प्रभु के भवन में एक दिन निकलना आपके लिए क्या है? 1000 दिन निकलना के बराबर है। आप प्रभु का एक दिन मिस करते हैं तो इसका मतलब है आपने 1000 दिन को मिस किया है। आज जो भी लोग यहाँ पे नहीं आते हैं कई कारणों से, एक्सक्यूज देते हैं,
वो परमेश्वर आपसे उससे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा एक दिन तुमने मिस किया, मतलब तुमने क्या किया? 1000 दिन को क्या किया? वो दिया। क्या किया आपने? 1000 दिन को क्या किया? खो दिया। और क्या बोल रहा है? देखो वो आगे, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भागता है। हाँ, दावीद का जीवन भवन से जुड़ा हुआ था, भवन में ही खत्म हो गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही चाहिए। प्रभु जी, इस भवन के द्वारा आपने मुझे क्या किया? मेरे उम्र को क्या किया? आपने बढ़ाया। प्रभु जी, वचन में लिखा है, नीति वचन में क्या वचन कहता है? समय नहीं, खत्म हो गया, 5 मिनट है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आयु को क्या कर सकता है? बढ़ाता है। क्या आयु कब बढ़ेगी आपकी? आप जब नित्य भवन में आएंगे तभी आपका आयु हो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये इतना साल क्यों रहे लोग? पुराने जमाने में हम देखते हैं, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, हमारे मतुशलह हो, हमारे आदम हो। आदम का साल सबसे इतना साल क्यों जिया हो? क्योंकि वो कहाँ रहता था? परमेश्वर के पास। आज हम परमेश्वर के पास नहीं रहते, हमारी आयु क्या होती है? घटती घटती घटती, हमारा आखिरी लास्ट हो सकता है। तो हमको क्या करना है? क्योंकि हमने देखा 3-4 बार देखा, और लास्ट बात को देखते हैं, खत्म करेंगे। देखो परमेश्वर के भवन में क्या है, और एक बात देखो 5 वचन, 84 का 5 वचन पढ़े। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। बस, शक्ति कहाँ पे मिलेगी आपको? बाहर संसार से शक्ति मिलेगा नहीं। आपको कहाँ पे मिलेगा शक्ति? भवन में ही मिलेगा। प्रभु के लोगों के पास नहीं आपको शक्ति मिलेगी, और आप जहाँ भी जाएंगे आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप प्रभु के चरणों में आएंगे, प्रभु के पास बैठेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। और शक्ति पाने वाले लोग कैसे रहेंगे? उबाब की नाई क्या करेंगे? उड़ेंगे, लेकिन थकित नहीं। देखो उस वचन को पढ़ो, यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय, शायद यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय, उसका 31 वचन पढ़े। 40 का 31, 40 का 40। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है, जो मेरे भवन में आएंगे वो दौड़ेंगे, लेकिन थमित चकित नहीं हो जाएंगे, श्रमित नहीं हो जाएंगे। हम जब भवन में आते तो हमको क्या मिलता है? आपने क्या पहली बात को आपने देखा? प्रभु जी, मैं दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, आपने मुझे क्या दिया? सत्य का आत्मा दिया। आपने धन्यवाद। प्रभु जी, मैं नग्न था। कैसी नग्न था? संसार की नग्नता से मैं भरा हुआ था। ये संसार क्या है? नग्नता है। जहाँ जाओ व्यभिचार है। आप संसार में जाइए, आपको अच्छाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम संसार से है, मतलब क्या है? नग्नता में, यानी हमारा जीवन क्या है? बिगड़ गया है। हमारा बिगड़ा हुआ जीवन प्रभु ने क्या किया? उसको उद्धार के वस्त्र से क्या किया? हमको ढांप लिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुझे धार्मिकता की चादर से क्या लिया? ओढ़ लिया। मुझे क्या किया? उसने ढांप लिया। प्रभु जी, आपने मुझे धार्मिकता के चादर से ढांप लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उद्धार के वस्त्र से मुझे क्या किया? आपने मुझे ढांप लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो सचमुच प्रभु जी, मर्दे के समान आपने मेरा आदर किया, राजकीय वस्त्र दिया, मैं आपको क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। वो वस्त्र क्या है? हमारे लिए माला है। प्रभु जी, ये वस्त्र मेरे लिए आपने माला की तरह रखा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये वस्त्र मेरे लिए श्रृंगार की तरह आपने रखा, मैं आपको धन्यवाद देता। और तीसरी बात, प्रभु जी, मैं कब्र में फिरने वाला था, मुर्दों के बीच में। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब में, जीविती तेरा क्या करेगा? धन्यवाद करेगा। हम मरे हुए दशा में थे। कब्रों का मतलब क्या है? हम मरे हुए थे। मरे हुए लोग आराधना नहीं करते हैं। जो जीवित ही वही क्या करेंगे? आराधना करेंगे। देखो उस वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब में लिखा है, पढ़े यशायाह की किताब। जीवित तेरा वही आराधना करेंगे। यशायाह नबी की किताब जीवित ही तेरी आराधना करेंगे। 38 अध्याय, 38 अध्याय, 38 अध्याय, 19 उसको 19 पढ़े जोर से।
18 और 19 दोनों भी पढ़े तो हमको मालूम पड़ेगा हमारा जीवन कैसा था और प्रभु ने हमको लोग तुझा धन्यवाद करीत नाही यूं तो तुझी स्तुती गात नाही शौगत्या तुतलेले तुझ्या सत्याची अपेक्षा करीत नाही जिवंतच माणूस तुझा धन्यवाद करतो तसा मी आज करीत आहे बाप तुझे सत्य मुलास प्रगट करतो क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर पहली सकता बात हम अधोलोक में थे कब्र का मतलब हम अधोलोक में थे आगे न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है प्रभु जी मैं मृत्यु में था आगे जो कब्र में पड़े मैं वे कब्र की मनाई पड़ा हुआ था तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते मेरे में कोई भी आशा नहीं थी प्रभु जी और आगे जीवित ही तेरा धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उस मृत्यु के डेरे से मुझे निकाल कर आपने अपने डेरे में अपने घर में लेकर आए मैं आपको क्या करता हूँ धन्यवाद देता हूँ जैसा मैं आज कर रहा हूँ बस यहाँ पे क्या है जीवित ही तेरा क्या करेगा आराधना करेगा हम भी उस मृत्यु के उस मनुष्य के समान थे हमारा जीवन कब्रों में था हम नग्न थे और हम कहाँ पे जाते थे कब्र में पड़े हुए थे तो प्रभु हम पर दया करें हम भी आराधना करें उस मनुष्य के समान लूका पर 8 अध्याय उस मनुष्य ने कैसे आराधना की उसको हम देखते हुए हम आराधना में जाएंगे 8 अध्याय 39 पढ़े उसको जोर से 39 अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं बस परमेश्वर ने हमको हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए ही हमारी आराधना है लोगों ने क्या किया लोगों के जीवन में क्या हुआ वो हमारे लिए नहीं है ये क्या कर रहे हैं वहां पे परिवार के लिए आराधना कर रहा है क्या प्रभु मुझे परिवार में ये दिया वो दिया इसके लिए आराधना कर रहा है क्या नहीं वो क्या बोल रहा है प्रभु जी मैं जो कब्र में घूम रहा था मैं जो नंगा था मेरे वस्त्र नहीं थे आपने मुझे वस्त्र दिया मुझे घर दिया और आपने मुझे क्या किया अपने घर में वो आशीष को दिया मुझे बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से तृप्त किया और प्रभु जी आपने मुझे आनंद का कुंड दिया वो घर दिया मतलब क्या दिया आनंद का कुंड दिया प्रभु मैं आपको धन्यवाद ये हमारी आराधना में प्रभु उसके ऊपर आशीष आइए हम गीत गाते हैं 347 बड़े बुक में से 347